और चलिए अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। आपको बता दें मध्य प्रदेश में कभी भी पंचायत चुनाव हो सकते हैं। कलेक्टर्स को तैयार रहने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दे दिए हैं। कॉन्फ्रेंस हुई, आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बैठक ली गई थी जिसमें तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक हुई थी। सभी जिलों के कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान वीपी सिंह का बयान आया कि हमने तमाम कलेक्टर्स को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है और उन्हें बताया कि अर्बन बॉडी और रूरल पार्टी के चुनाव घोषित होंगे, वो दोनों चुनावों के लिए तैयार रहें। बसंत प्रताप सिंह सर हमारे साथ हैं। सर से बात करें। सर, आज तमाम कलेक्टर से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा की है। चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 हफ्ते की समय सीमा दी है, तो हमने उन्हें बताया है कि उस 2 हफ्ते की समय सीमा के अंदर अर्बन बॉडी के भी और रूरल बॉडी के भी चुनाव घोषित होंगे, तो वो दोनों के चुनावों के लिए तैयार रहें और तैयारी के लिए उन्हें क्या क्या करना है वो एक लंबी कार्रवाई है, वो हमने उनको बोल करके बताई। पंचायत चुनाव पर नगरीय निकाय ये स्पष्ट जिस पे भी पहले जाएंगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये थे बसंत प्रताप सिंह सर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग। उन्होंने बोला कि समीक्षा की गई है, तमाम कलेक्टरों से बातचीत भी की गई है जिससे वो चुनाव के लिए तैयार रहें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते संवाददाता आकर्ष शर्मा का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, बसंत प्रताप सिंह से आपने बात की और जिस तरह की उन्होंने बातचीत की है, कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कॉन्फ्रेंस भी कंप्लीट हो चुकी है, कलेक्टर्स को निर्देशित भी किया जा चुका है कि आप पूरी तरह से तैयार रहे, यानी कि अब कभी भी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं। जय, आपने सही कहा कि कभी भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। और जिस तरीके से बसंत प्रताप सिंह ने कहा था कि 14 दिन का समय हमें जरूर एससी ने दिया है, लेकिन हम उससे पहले भी घोषणा कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। लगातार सरकार से 1 दिन का समय नहीं बीता था। सरकार से परिसीमन की जानकारी मांग ली गई थी और परिसीमन उनके पास आ चुका है। उसके बाद अब कलेक्टर से चर्चा हो गई, मतलब स्थिति साफ हो चुकी है कि चुनाव किस तरीके से करना है, क्या कार्रवाई करना है। मौखिक तौर पर 1 to 1 चर्चा करते हुए 52 जिले के कलेक्टरों को बता दी गई है। यदि कोई समझ नहीं पा रहा है किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी तो पूछ भी सकते थे। बसंत प्रताप सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैंने तमाम कलेक्टरों को बताया प्रक्रिया क्या है। अब बचता है तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण, जो एससी और एसटी का आरक्षण होना है उसको लेकर उन्होंने कहा। पत्राचार की भी बात करें तो 2 से 3 दिनों का समय कलेक्टर्स को लगता है अपने यहाँ की जितनी भी पत्राचार की कार्रवाई हो या आरक्षण की कार्रवाई हो। मतलब स्थिति साफ हो चुकी है कि राज्य निर्वाचन आयोग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। एससी ने जो दिशा आदेश दिए हैं उनका पालन कर रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं, जरूर उन्होंने 23 या 24 तारीख तक की डेडलाइन दी है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पहले भी जो है चुनाव की घोषणा कर सकता है। और यही हमें आजकल जो जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है उसमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज बची है, जो रिव्यू पिटीशन सरकार लगाने जा रही है, उसका शायद राज्य निर्वाचन आयोग थोड़ा इंतजार कर रहा हो। और यही कारण है कि 23 या 24 तक जो है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले पंचायत चुनाव पर जाएंगे या नगरीय निकाय पर जाएंगे, दोनों 14 दिन का समय है, दोनों की घोषणा कर दी जाएगी। पहले कौन होगा ये जल्द हम आपको स्थिति स्पष्ट करेंगे। जया, बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही आकर्ष अब राज्य निर्वाचन आयुक्त पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और लगातार बैठकें की जा रही हैं। कल राज्य निर्वाचन आयोग की एक इंटरनल बैठक हुई और उसके बाद आज कलेक्टर्स के साथ बैठक हुई है जिसमें निर्देश दे दिए गए हैं कि अब आप चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। तो चुनाव के लिए तैयार रहने को कलेक्टर्स को कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में अब कभी भी चुनाव हो सकते हैं। 24 या 25 मई तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। संभावना है कि इससे पहले ही अधिसूचना जारी कर दी जाए। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका आकर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।